जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा लेकर के आया हूँ बहुत ही सुपर इंपोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम एचटेट टीजीटी और डी ट्रिपल एस बी टीजीटी साइंस के लिए। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त एक टॉपिक। देखिएगा, टॉपिक का नाम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन सबको आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिएगा भाई, आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है, याद रखिएगा भाई। इनको याद करने की मैं ट्रिक्स भी आज आपको बताऊंगा। इक्वेशन को देखते ही आपसे तुरंत आप जान जाएंगे कि कौन एंडोथर्मिक होगा, कौन एक्सोथर्मिक होगा। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो याद रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं दोस्तों, जिनको कराने के लिए, यानी एब्जॉर्ब हीट होती है, यानी जिनको कंप्लीट कराने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। याद रखना, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का एक टुकड़ा है, उसको पिघलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको हीट देनी पड़ेगी, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, तब जाकर के बर्फ का टुकड़ा पिघल पाएगा, है ना। तो जहां पर एब्जॉर्ब ऑफ हीट होगा, याद रखना, उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, याद रखिएगा, ये 10th का टॉपिक है, ये भी बात याद रखिए, 10th की साइंस का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शन वाला। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें रिलीज होती है, यानी इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हमको रिएक्शन के बाद में ऊष्मा मिलती है, यानी हीट मिलती है। तो दो बातें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं, एंडोथर्मिक में हीट हमको देनी पड़ेगी और एक्सोथर्मिक में हमको हीट बाद में मिलेगी। क्लियर है कि नहीं है भाई। चलिए, इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब देखें आगे इसके कंसेप्ट को याद करने का ट्रिक क्या है, मैं बताऊंगा आपको एक शॉर्ट ट्रिक जिसको आपको याद रखना है। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहली एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में स्टार्टिंग में क्या लगे, ईएन। ईएन का मतलब क्या होता है, याद रखना, एंटर एनर्जी। हिंदी में बोले तो ऊष्मा शोषी, यानी शोषी का मतलब अवशेष, अवशोष करने वाला, ठीक है, एब्जॉर्ब करने वाला। एंडोथर्मिक याद रखना, बस ईएन का मतलब है एंटर एनर्जी, यानी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर देखिए एग्जांपल दे रखा है N2+O2, और इस रिएक्शन को कराने के लिए, जैसे ये NO बना, तो कराने के लिए मुझको क्या देना पड़ा, हीट देना पड़ा, इसको मुझे हीट देना पड़ा, तब जाके ये इक्वेशन कंप्लीट हो पाई। दूसरे पॉइंट की बात करें एक्सोथर्मिक, तो एक्स का मतलब क्या होता है, याद रखना, एग्जिट, यानी कि एग्जिट होगी एनर्जी, बाहर निकलेगी एनर्जी बाद में। एग्जाम्पल की बात करें, रिलीज होगा, एग्जाम्पल हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम मैच करेंगे तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन बाद में साथ में हमको एनर्जी भी मिलती है, जिसको हम डेल्टा एच लिख देते हैं। बाद में एनर्जी मिली तो याद रखना प्रोडक्ट के साथ में मिलेगी। पहले अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, यानी एंडोथर्मिक एंटर एनर्जी, तो आपको रिएक्टेंट्स जो होंगे, अभिकारक जो होंगे, उनमें आपको डेल्टा एच को जोड़ना पड़ेगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे यहां से प्रश्न कैसे कैसे बने हैं। साथ में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, जैसे एक पॉइंट और यहां पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों में से एक पूछ लेगा और बताएगा कि चूज कीजिएगा कि चार ऑप्शन में से कौन कौन एंडोथर्मिक है या फिर चारों में से कौन कौन एक्सोथर्मिक है। तो आखिर पहचानेंगे कैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होगा, एक कंसेप्ट तो पीछे वाला था। अब बात करते हैं आगे की, अगर एनर्जी ना दे रखी हो, यानी कि डेल्टा एच ना तो ऐड कर रखा हो ना ही सब्ट्रैक्ट कर रखा हो, जैसा कि क्वेश्चन आया लास्ट टाइम, तो देखिए डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है, याद रखना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस ऑटम। गैसियस के जो ऑटम होंगे उनमें जो चेंजेस होंगे उसको डेल्टा एनजी बोलते हैं। निकालते कैसे, याद रखिएगा, डेल्टा एनजी को निकालने के लिए प्रोडक्ट के अंदर जितने मोल होते हैं रिएक्टेंट्स के मोल में से माइनस कर देते हैं। बिल्कुल सही समझे आप, फिर दोबारा सुनिएगा, डेल्टा एनजी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वैल्यू अगर आपकी जीरो से ज्यादा आती है, याद रखना क्या कहा मैंने, वैल्यू अगर डेल्टा एनजी की जीरो से ज्यादा आती है तो याद रखना रिएक्शन क्या होगी, आंख मीच के टिक कर देना, एंडोथर्मिक। अगर वैल्यू डेल्टा एनजी की जीरो से कम आती है, यानी -1 -2 -3 -4, तो याद रखिएगा आप सीधा लगाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जीरो से कम है यानी माइनस में है तो एक्सोथर्मिक होगा। जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों ने मिलकर के ये क्या रिएक्टेंट्स हैं,
और दोनों ने मिलकर के प्रोडक्ट बनाया अमोनिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर डेल्टा एनजी फाइंड करता हूँ। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट में से क्या माइनस करना है, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के कितने हैं, 2 हैं भाई, और रिएक्टेंट्स के कितने हैं, 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बनेगा, 3 और 1 4, तो यानी देखना जरा 3 + 1, अगर मैं माइनस कर दूं तो 2 - 3 और 1 4, तो यानी डेल्टा एनजी देखना जरा कितना आया भाई, 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे, यानी सिंपल सी बात ये है, ये क्या होगा, ये 0 से छोटा है, और जब जब 0 से छोटा होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, याद रखना, एक्सोथर्मिक होगी। अरे वाह, इतना सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया। तो एक्सोथर्मिक समझ में आया, 0 से कम। कमेंट बॉक्स में बताना कि 2SO2O2 और 2SO3 कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक के एंडोथर्मिक। चलिए, साथ में अगर बात करूं, हालांकि यहां से प्रश्न कभी बने नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 11th-12th की ओर अगर जाएं तो हमको थोड़ा सा एक ग्राफिकल मेथड भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें एक्सोथर्मिक की, तो रिएक्टेंट्स, रिएक्शन प्रोग्रेस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो ग्राफ होगा, रिएक्टेंट्स से डाउन होगा प्रोडक्ट की ओर को, ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी गिवन होगी, यानी ग्राफ ऊपर की ओर को बढ़ता हुआ चलेगा, यहाँ पर ग्राफ गिरता हुआ दिखेगा। क्लियर है भाई। चलिए, अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन बने कैसे थे। अगर मैं बात करूं एचटेट टीजीटी साइंस 2018 में कैसा प्रश्न बना था, देखिएगा, विच रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको बताना है ऐसी कौन सी रिएक्शन है चारों में से जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी रिएक्शन को कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, एग्जिट का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक का मतलब एग्जिट एनर्जी, यानी बाद में एनर्जी मुझको मिलेगी, है ना भाई। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड क्विकलाइम, क्या बताया गया, रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड क्विकलाइम। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो कैसे बनेगा, देखो, क्विकलाइम ये होता है और वाटर ये होता है, मिलकर के अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, याद रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में मुझको क्या मिलता है, एनर्जी भी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जहां पर एनर्जी मिलेगी वो एक्सोथर्मिक होता है, तो इसमें तो एनर्जी मिलेगी भाई। मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी अभी बताया, बर्फ को पिघलाने के लिए ताप बढ़ाना पड़ेगा, बर्फ को पिघलाने के लिए ताप बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक भाई, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। थर्ड पर आता है इवोपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवोपोरेट करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, भाप बनानी है, तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि हीट देनी पड़ रही है, और हमको कौन सी चाहिए, जो एब्जॉर्ब, जो हमको मिले बाद में एग्जिट हो। तीसरी बात करता है डाइल्यूशन ऑफ, बिल्कुल याद रखिएगा, जब भी किसी एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब भी डाइल्यूशन करते हैं, तो आफ्टर डाइल्यूशन वी विल गेट सम टाइप्स ऑफ एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी हमको मिलती है। तो डी आंसर एकदम करेक्ट होगा, ए और डी हमारा आंसर सही है, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, थर्ड आंसर एकदम करेक्ट बनेगा। उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे अगर मैं बात करूं तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप एचटेट या DSSB टीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, फॉर्म आपने फिल कर रखा है, आपका टारगेट अपनी सीट को पक्का करना है, तो इन क्लासेस को लेना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी बच्चा, बड़ी मेहनत से मैंने इनमें पढ़ाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, साइंस की 10th क्लास, साइंस की 7th, 2018 में प्रश्न है, फिर 2019 में बताए हुए कराए हैं, फिर 2020 के सारे पेपर कराए हैं, फिर 21 के सारे पेपर कराए हैं। ठीक है, तो आप इनको लगा सकते हैं, जिसमें मैंने 2 पार्ट में क्वेश्चन कराए हैं, 30 क्वेश्चन की वीडियो है, बड़े आराम से PDF इनकी आपको मिलेगी नोटबुक अकेडमी ऐप के ऊपर, वहां चले जाना फ्री यूट्यूब क्लासेस में। और अगर आपकी थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं है, तो भाई बिल्कुल सच्चे मन से बता रहा हूं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको कराएंगे 60 नंबर की तैयारी मात्र 500 रुपए में। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो ही ये बैच लेना, अदरवाइज थ्योरी कंप्लीट है आपकी, तो फिर आप डायरेक्ट इन क्लासेस को लगा करके हमारे इस 10 मिनट का जो शो हम आपको देते हैं, इसको लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये आपके लिए बेनिफिट साबित हो रही हैं। तो कमेंट बॉक्स में जिन जिन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, टॉपिक्स लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों।